नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 1 जनवरी 2022 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इसमें पर्यावरण अध्ययन। साथियों, एनवायरमेंट स्टडी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, गणित और आपकी जो दिसंबर 2021 में सीटेट के पेपर जितने भी हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर सभी का हम वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है, यानी इस चैनल पर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि 20 अगस्त को आपका जो पेपर होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इससे बहुत राहत मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इस दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर पर सेकंड में थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसमें आपको बता दूं, इसमें फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो ये हो जाएगा, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगने वाला है। साथियों, इसका जो फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद में हमें कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है, तो जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 130 मीटर दक्षिण पूर्व में होगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, प्लांत के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, जब किसी एक कपड़े पर धूल को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी निस्यंदन कहलाती है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1.177 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही मध्य प्रदेश में पूछा गया है और
मान लीजिए इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में, दिशा पूछी गई है, घने जंगल पूछे गए हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? साथियों ये क्वेश्चन तो आपने कई बार पढ़ा होगा। इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया है टूटता तारा होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उल्का पिंड कहलाता है टूटता हुआ तारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए कहता है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बी कहता है उसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी कहता है वह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी कहता है इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ई कहता है इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। इनमें से सही कथन क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी राजस्थान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अतः इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कश्मीर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यहाँ तक के 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है वह समूहों को चुनिए जिस पर प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये तालिका दे रखी है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का सही मिलान करना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका जो पहले का ई से हो जाएगा, यानी छोले भटूरे, ये हो जाएगा कहाँ पर? पंजाब में। और आपका सेकंड हो जाएगा बी से, यानी नारियल डली करी के साथ ओला टेपेकोवा, ये हो जाएगा आपका केरल से। और आपका तीसरा हो जाएगा डी से, यानी सरसों के तेल में बनी पकी मछली, ये हो जाएगा कश्मीर से। और चौथा हो जाएगा ए से, यानी नारियल के तेल में बनी पकी मछली, ये हो जाएगा गोवा से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76।
76 में पूछा है अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। ए कहता है सृजनात्मकता को, बी कहता है सहपाठी सीखने को, सी कहता है कक्षा में अनुशासन को, और डी कहता है समावेशन को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम के दौरान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्विवेचन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जांच सूची। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षक
विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। ए कहता है प्रारंभिक स्तर, सेकंड कहता है मध्य स्तर और तीसरा कहता है बुनियादी स्तर। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन यानी आरंभिक स्तर और सी ऑप्शन यानी बुनियादी स्तर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी परिकल्पना की जांच करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कार्य और खेल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा औपचारिक प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। साथियों पर्यावरण अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।